जन्मादस्य यतो अन्वयादितराश्चे स्वविज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदयाय निकवे मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परम धीमहि। कल अब लोगों ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जो महात्मा की कथा है पद्म पुराण उत्तराखंड से, उसमें कथा देखी। पद्म पुराण उत्तराखंड में जो महात्मा कथा है 6 अध्यायों में अगर वो पूरा जी लिया जाए तो श्रीमद् भागवत जी का महत्व हृदय में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही श्रीमद् भागवत का महत्व हमें समझ में आता है, हम उसको आत्मकृति से तुरंत ही जीना प्रारंभ कर देते हैं। किसी चीज का महत्व समझ में आ जाएगा तो दिल से आप उसी वक्त से उससे जीने लगते हैं। फिजिकली भौतिक रूप से वो चीज जब उपलब्ध होगी, समय बनेगा तब प्रारब्ध होगा तो जिएंगे, लेकिन महत्व समझ में आ जाने पर आप तुरंत उसी वक्त से जीने लगते हैं। तो किसी चीज को तुरंत ही जीने का कारण बनाया जाए, आत्मकृत से जीने का कारण, उसके महत्व को जानना जरूरी है। दूसरी बात, उसके पूर्ण लाभ को लेने के लिए, संपूर्ण लाभ अगर आप चाहते हैं तो उसका महत्व जानना जरूरी है। बिन जाने न होए प्रतीति, अब प्रतीति बिन न होए प्रीति, प्रीति बिन न भक्ति दृढ़ाई। तो जितना आप जानते हैं किसी को, उसमें आपका विश्वास बढ़ता है, फिर प्रेम होता है, फिर भक्ति होती है। जानने से विश्वास होता है, प्रेम होता है, भक्ति होती है। आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये शास्त्र है क्या, इसके सुनने से क्या होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की ग्रंथा बता रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके अपने धाम जाने लगे तो श्री उद्धव जी आए और श्री उद्धव जी ने प्रार्थना करी कि भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलिए, अन्यथा मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कहते उद्धव, मैं जो कह रहा हूं कीजिए, आप बद्री नारायण जाइए, वहां तपस्या कीजिए, भक्ति धर्म का, प्रेम धर्म का प्रचार कीजिए। जो आदेश प्रभु, ऐसा कहकर सिर झुकाकर भगवान के आदेश में रहने के लिए, जीने के लिए श्री उद्धव जी ने मन बना लिया। फिर पूछा भगवान से, भगवान आपके प्रति किसी के हृदय में मैं प्रेम जगा दूं, भक्ति बना दूं, और वो आपका दर्शन चाहे और आप धरती पे नहीं रहेंगे तो मैं दर्शन कैसे कराऊंगा। किसी के हृदय में नवीन वस्तु के प्रति उत्कंठा कोई जगा दे और उसकी प्राप्ति न कराए तो दोष लगता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रसगुल्ला खाएंगे, अब आपका मन रसगुल्ले की तरफ हो जाए, कहा महाराज रहता तो खा ही लेते, दिलिए खाए। और रसगुल्ला जब देने की बात हुए तो मैं कहा अभी तो है नहीं, तो दोष है ना। आपने जबरदस्ती किसी के हृदय में किसी वस्तु के प्रति उत्कंठा जगा दी और जब पूर्ति की बात मांगी, तय होने लगी, तो कहेगा है ही नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप, मौजूद बात कह रहे हैं कि मेरा प्रेम तय हो जाएगा और मेरा दर्शन चाहेगा, मैं रहूंगा नहीं तो दर्शन कैसे होगा। बात तो सही है, परंतु आज ही मैं आपकी इस बात से सहमत होकर के संकल्प लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अंश से समा जाएंगे।
श्रीमद् भागवत महापुराण में एक वंश से समा जाएंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा अब आज से अवतार माना जाएगा, ग्रंथावतार, वांग्मय विग्रह। जो इनकी लीला गुणानुवाद करेंगे, जो इनकी कथा करेंगे, सुनेंगे, उनके हृदय में मेरा सद्य उसी वक्त दर्शन होने लगेगा। ऐसा भगवान को आकर चले गए। तो श्रीमद् भागवत जी भगवान के ग्रंथावतार हैं। वक्ता का मुंह पूरब रहे तो श्रोता का मुंह उत्तर, वक्ता का उत्तर तो श्रोता का पूरब, वक्ता का मुंह पूरब तो श्रोता का उत्तर, पूरब वक्ता का तो श्रोता का मुंह उत्तर। उत्तर पूरब में ईशान कोण है, कामारी शिव वास करते हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा कहनी वो सुननी चाहिए। कथा के वो मूल हैं। कथा उसे कहते हैं जहां व्यथा न हो। मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी व्यथा है वो काम है। काम तेरा अर्जुन शत्रु है और काम को जो मार देवे वो कामारी शिव है, वो जीव नहीं शिव है। तो उत्तर पूर्व में शिव का वास होता है, इसलिए शिव को अपना लक्ष्य बना करके जो लोग भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, साधु वही इस कथा का पूरा लाभ ले पाते। साधु दूसरी बात, उत्तर पूर्व मुंह करके बैठना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाबा भोजन करके कथा सुननी चाहिए। अगर आहार लेकर के बिना सुने आदमी को तकलीफ होती है तो आहार ले ले, नहीं तो निराहार रह करके भोजन कर बिना किए कथा सुननी चाहिए। जल भी नहीं लेना चाहिए, बैठ करके कथा सुननी चाहिए, दत्तचित्त होकर कथा सुननी चाहिए, आदि आदि। साधु कथा जो है तीर्थ में हो वे सर्वोत्तम, उससे नीचे मंदिर में हो वे, उसके नीचे सार्वजनिक स्थान में हो वे कथा, और सबसे नीचे अपने घर में कथा हो। आपके घर में जब कथा होती है तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ता है, लेकिन तीर्थ में जब कथा होती है तो भगवदीय प्रतिष्ठा बढ़ती है, तीर्थ की महिमा होती है। बाबा तीर्थ की कथा परमार्थ के लिए बहुत उत्तम है। फिर तो तीर्थराज प्रयाग में कथा हो गई, श्री गंगा जी के पावन तट में, तो और ज्यादा खूबसूरत हुआ। गांव देश में करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनेगा, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का विषय उतना नहीं बना पाएगा। फला ने कथा सुनी, फला के बप्पा ने कथा सुनी, मैया ने कथा सुनी, बस इतना ही रह जाएगा। लेकिन तीर्थ में कथा कहने सुनने से तो ज्यादा बड़ाई आती। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तीर्थ की महिमा में कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग उसकी गवाही बनेंगे, शिबेड़ी माधो गवाह बनेंगे। ये घटना तो घर पे नहीं घट सकती। साधु जन्मादस्य यत, अब जो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद का मंगलाचरण का श्लोक है कि जन्मादस्य, जिससे उत्पत्ति पालन संहार हुआ है, वह इसमें समा गया है। यतो अन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वह इसमें समा गया है। मुसलमान ईसाई मानते हैं, यहूदी जो अब्राहम के रिलीजन वाले, हजरत अब्राहम को जो मानते हैं, उनका मानना है कि परमात्मा ने सृष्टि तो बनाई है परंतु परमात्मा इसमें समाया नहीं रहता है। हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन का मानना है कि परमात्मा इसको बना करके इसमें समा लिया है।
परमात्मा की मोनो एक्टिंग है, परमात्मा स्वयं इसमें समाया रहता है। मुसलमान दर्शन मानता है, मुस्लिम दर्शन, ईसाई दर्शन, यहूदी दर्शन, ये तीनों मूलतः एक ही है, नाम अंतर है। ये तीनों का मानना है कि भगवान जो सृष्टि बनाते हैं, उनके निर्माण की जो कला है, जो नूर है, प्रकाश है परमात्मा का, उस सृष्टि में होता है। परंतु सृष्टि में ऐसा परमात्मा समाये नहीं रहते। जैसे घड़ा बनाने वाला कुंभकार घड़े में घुसा नहीं रहता, घड़े में उसकी कलाकृति रहती है। ये मुस्लिम दर्शन, ईसाई दर्शन, यहूदी दर्शन मानता है। हम लोग नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि घड़ा बनाने वाले का जो दृष्टांत लिया जा रहा है, वहां पर मिट्टी, पानी, हवा अलग है। भगवान जिससे सृष्टि बनाते हैं, वो सृष्टि तो भगवान से ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूरज, चांद, ये सब परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूरी सृष्टि उसकी मोनो एक्टिंग है। जिनको दिखता है वो कहते हैं सियाराम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जुग जुग पानी, जन्मादस्य यतो अन्वयादितराश्चर्ते स्विज्ञ स्वराट। वो जड़ नहीं, चेतन है। वो परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। तेन ब्रह्मा, वो परमात्मा हृदय याद करे, वो ब्रह्मा के हृदय में अपना ज्ञान संकल्प मात्र से छोड़ जाता है, जिसमें बड़े बड़े सुर में मोहित होते रहते हैं। मोहयंती यत सुरया, जैसे अखाड़े में युद्ध होता है तो सुरमा कहते हैं, ऐसे अंदर भी अखाड़ा है, उसमें युद्ध चलता है, उसमें वैष्णव जन उनको सूरी कहते हैं। तो जिस ज्ञान में बड़े बड़े सूर्यजन अर्थात बड़े बड़े विद्वान भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, तेजो वारी बदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति उस परमात्मा में ऐसे ही है जैसे तेज धूप में पानी दिखाई पड़ने लगे। बरसात में और ठंडी में जल तो होता है, जल की कुछ बूंदें सड़क में होती है, परंतु उस वक्त नहीं दिखता। जब जल की बिल्कुल एक बूंद भी संभावना नहीं है, दोपहरी का तेज आग तय हो रहा है, उस समय जल में, सड़क पर पानी फैला हुआ दिखता है। जब फैला था तो दिखा नहीं, जब नहीं फैला है तो जिस तरह से तेज के अंदर जल दिखने लगता है, ऐसे ही परमात्मा के अंदर ये सृष्टि दिख रही। ये सृष्टि नाम रूपात्मक जगत जो है, ये मूल में अनामी है, अरूप है। श्री कृष्ण भगवान जब भग गए थे, यत सर्गो अमृषा, यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ऐसे संसार में दिखती है, ऐसे भगवान में दिखती है जैसे सच हो, जैसे नाम रूपात्मक जगत बाबा मानो सच लगता हो, लेकिन मूल में तो अनामी भगवान है और बिना रूप वाले ठाकुर हैं। परमात्मा का 3 स्वरूप है, सगुण निर्गुण निरंकार, सगुण निरंकार, सगुण साकार। सगुण साकार प्रत्यक्ष, सगुण निरंकार परोक्ष और निर्गुण निरंकार अपरोक्ष। जैसे नट अपने माया के कार्यों से मुक्त होता है, ऐसे ही
भगवान माया और माया के कार्यों से नित्य मुक्त रहते। सत्यम, ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते। सत्यम परम धीमहि, जो इस संसार को बनाकर उत्पत्ति पालन संहार का जो हेतु है वो इसमें समा गया है। वो जड़ नहीं चेतन है, वो परतंत्र नहीं स्वतंत्र है। अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को ज्ञान देता है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। उनको भगवान ज्ञान देकर बुद्धि योग के रूप में स्थापित करते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल भगवान के ध्यान करने से अपने आप सब हो जाता है। भगवान वेद ज्ञान जो अत्यंत कठिन है वो ब्रह्मा को संकल्प मात्र से, हमारे अंदर ब्रह्मा बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, वो आत्मा परमात्मा है। तो हमारी बुद्धि जब आत्मा का ध्यान करने लगती है तो बुद्धि इनलाइटेंड हो जाती है। फिर किस किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मसी कागज छो नहीं, कलम गही नहीं ध्यान। साधु ब्रह्मा को ज्ञान वो ब्रह्म ऐसे संकल्प मात्र से दे देते हैं। और तेज में चिलचिलाती धूप में जैसे पानी दिखाई पड़ता, वैसे ही संसार में जो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा है ये संसार उनमें दिखता है। माया व माया के कार्यों से परमात्मा सर्वथा मुक्त रहते हैं। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम सत्यम। सत्य नारायण व्रत कथा, सत्य ही नारायण है ऐसा जिसके जीवन में व्रत है, वो संकल्प लिया है कि सत्य ही नारायण है, वो कथा में है, बाकी सब व्यथा में है। गांधी जी जब 30 साल के नहीं हुए थे तो कहते थे गॉड इज ट्रूथ। जब वो 30 साल के हो गए तो कहने लगे ट्रूथ इज गॉड। पहले कहते थे परमात्मा सच है, बाद में कहने लगे सच ही परमात्मा है। जब हम सत्यम परम धीमहि तक जाते हैं तो हमको हमारे जीवन का झगड़ा खत्म हो जाता है। हर झगड़ा करने वाला आदमी अपने को सत्य समझता है, और सत्य ही अगर परम है तब तो झगड़ा ही खत्म हो गया। सत्यम परम धीमहि। इस सत्य को अपनाने के लिए यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कुछ भी नहीं करना है। आप बिस्तर पे पड़े रहिए, बस इतना ही संकल्प कीजिए कि झूठ नहीं बोलना है। साधु, और सत्य ही परमात्मा है ऐसा मन में पक्का कर लीजिए। साधु, सत्य का जो सहारा है वो बहुत बड़ा है। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं, लेकिन सत्य नाम का चरण भागवत के अनुसार बना हुआ है। इसी सत्य के सहारे सब फिर से हो जाता है। धर्म प्रोजित कैत वो अत्र परमो निर्मत्सरणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवद्वम तापत्रयो नमूलम श्रीमद् भागवते महामुने कृते क्रीमवा परेश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतवी सुसुरविस्तक्षणा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें निर्मत्सर धर्म का निरूपण हुआ है। किस धर्म का? निर्मत्सर धर्म का। व्यक्ति के जीवन जब काम वासना बढ़ती है तो क्रोध वासना के रूप में तय होने लगती है।
जो थोड़ा ब्रह्मचर्य में रहता है वो क्रोधी बहुत होता है, और थोड़ा लोभ जब आता है तो क्रोध बढ़ जाता है। बनिया को 2 पैसा आपसे लोभ है तो क्रोध नहीं आप पे करेगा, बाबूजी सामान लौटा देंगे, आइंदे गलती नहीं करेंगे कहकर टाल देगा। और जब काम क्रोध लोभ तीनों मर जाता है तो मोह रहता है, साधुओं में मोह रहता है। ये अलग बात है कि मोह उसका किस्मत, लेकिन मोह रहता है, साधुओं में भी मोह। मोह जब मरता है तो उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों में भी मत्सर रहता है, ईर्ष्या रहती है। उसमें भी ईर्ष्या रहती है। ये जो मत्सर है इसी को ईर्ष्या कहते हैं, दाह कहते हैं, जलन कहते हैं, इसको असूया भी कहते हैं। इसके मर जाने पर षट विकार से मुक्ति मिल जाती है, इसी को निर्मत्सर धर्म कहते हैं। निर्मत्सर का अर्थ है कि केवल ईर्ष्या मर गया, मत्सर मर गया, उसके पहले काम क्रोध लोभ मोह सब मरता है, तब जाके ईर्ष्या मरती है। तो ईर्ष्या खत्म होना निर्मत्सर धर्म का निरूपण हुआ है। साधु षट विकार से मुक्ति दिलाने में समर्थ कारण है शास्त्र। कामक क्रोध लोभ मोह मत्सर से मुक्ति दिला, ये निर्मत्सर धर्म का निरूपण करता है। साधु निर्मत्सर धर्म का निरूपण हुआ है। तापत्रयोन्मूलम, तापत्रय के उन्मूलन के लिए श्रीमद् भागवत महामुनि ने, वेदव्यास महामुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया, प्रणयन कर दिया है। इसे सुनने की इच्छा होने मात्र से परमात्मा आपके हृदय में आके कैद हो जाते। आपने कथा सुनने की इच्छा की कि परमात्मा आके कैद हो गए। परमात्मा आकर कैद हो जाते हैं। ये नहीं कि आप चले जाएंगे, जब तक सुनने की इच्छा रहेगी तब तक बने रहेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप में कथा सुनने की इच्छा है, इसकी क्या कसौटी है। आप समय से किसी के पास बैठे कहिए कि कुछ कथा सुनाइए, ऐसे कितने लोग हैं। दुनियादारी सुनाने सुनने के वातावरण तो बनाते हैं। आज देश का समाचार क्या है, कौन सा पुल खुला है, कौन चल रहा है, कौन बंद है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये नहीं कि बैठ के भजन करें, बेवजह की चीजों में दिमाग लगाते रहते। कोई प्रेम से आके कहे आपसे, आप जरा सोचिए कितने लोगों ने आपसे आज तक कहा है कि कोई कथा सुनाइए। कहा है क्या? हाँ, आपकी पत्नी ने कहा कि कोई कथा सुनाइए, आपके बच्चों ने कहा, आपके चेला ने कहा, आपकी प्रजा ने कहा, आपके गुलाम ने कहा। शायद ही कोई पत्नी हो जो अपनी पति से कहे कि कोई कथा सुनाते। साधु, जिस दिन ये बात यहां तक आ जाए कि पत्नी पति से, प्रजा राजा से, नौकर मालिक से, बच्चे माँ बाप से कथा सुनने का, समझ जाइए कि राम राज्य लग गया है। साधु,
दुनिया भर की बात सुनने सुनाने को होती है, भगवान की कथा का प्रसंग नहीं होता। भगवान की कथा सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। अब वो चाह के भी बाहर नहीं जा पाएंगे। इससे और अच्छी क्या बात होगी? सुनने की इच्छा तो होवे। सुरती खाने वाले लोग सुरती बना रहेगा उठा लेंगे, सुरती खाने की इच्छा जता देंगे। बाबा गांजा पीने वाले लोग गांजा चल रहा है जा कैसे मुंह लटकाए के बैठ जाएंगे कि उसको तरस आएगी, देना ही पड़ेगा कि ले भैया कस तुम ले ले, क्या करना है। बीड़ी पीने वाले लोग ऐसा ताकते हैं टुकुर टुकुर कि वो बीड़ी जब पिएगा तो आपको भी ये कह रखो लो पियो, तुम भी पियो, क्या करना है। नशेड़ी इतने अधीर, इतने कमजोर हो जाते हैं कि देख के तरस आएगी अगले को, ले भैया तुम ले। इतनी अधीरता काश आपको भगवान की कथा सुनने की होती। साधु अगर ये बात आ जाए तो फिर क्या कहना, भगवान आपके हृदय में आके कैद हो जाते हैं। साधु साधु शायद ही लोग आपस के संबंधों में भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हो, एक दूसरे से प्रकट करते हो। और सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ऐसे संबंधी की प्राप्ति हुई है जिससे कथा सत्संग हो यहाँ है। कितना सुंदर होता कि आपस में समधी कथा सुनते। कुछ कथा सुनाइए समधी साहब, समधीन जी कुछ कथा सुनाइए, आपस में समधीन कथा सुने। बाबा बच्चे भाई बाप आपस में कथा सुने, बहुत कम। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास व्यास नहीं है, तो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं से रामायण देकर कहिए कि तुम सुना भैया, 10-5 उन्हीं को दे दिया करिए। सुनने की इच्छा से भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने की इच्छा। इसके बाद का श्लोक है, ये कथा सुनेंगे ना, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा है ये निर्मत्सर धर्म का निरूपण करता। मत्सर मतलब ईर्ष्या होवे, जलन, डाह, असूया। तो मत्सर के मरने से अब निर्मत्सर, असूया के मरने से अनसुईया। अनसुईया जो है ये साक्षी है, अत्रि जी त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर शिव स्वरूप, तुरीय स्वरूप, चतुर्थ में चौकालो पुकर तुर्थ से तुरीय बना, तुरीय स्वरूप श्री अत्रि जी। तो जैसे ही आप सत विकार से मुक्त होते हैं, आपकी जो आत्मा है वो अत्रि रूप हो जाती है। अब आप तब चित्रकूट में होते हैं, आपका चित्त चित्रकूट बन जाता है। तो भागवत की कथा सुनने से व्यक्ति चित्रकूट का हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भूमि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का, निगम कल्प तरोर गलितम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम
फलम सुख मुखा द्रव संयुतम, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल जिसको सुग्गा ने, तोता ने, सुख ने अपने अमृत, अपने मुख, सुख मुखाद अमृत, अपने मुख से अमृत प्रकट करके उसे छू लिया। जो लोग तोता का काटा हुआ फल खा पाए हैं वही समझ पाएंगे। ठंडी के दिन में अमरूद, बेर, उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो सुखदेव के मुख से छू जाने से बढ़ जाता है, उसका स्वाद बढ़ गया। भागवत की कथा महत्वपूर्ण हो गई श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे जाने से। सुख मुखाद्रव संयुतम, पिछली कथा में लगभग 3 घंटा इसी श्लोक में कहा गया है। वो आपके यहाँ YouTube में, फेसबुक वगैरह में है। साधु ये भागवत जी रस है, साक्षात रस। ये रसो वैश्य के ग्रंथावतार हैं, ये रस स्वरूप है। इनको पीना है, रस पिया जाता है। पीबत भागवतम ऋषभालयम, और कहां तक पिए? आलयम का अर्थ होता है जब तक बेहोश न हो जाए, लीन न हो जाए, तलीन, जब तक डूब न जाए तब तक इसको पीते ही रहे, पीते ही रहे। रस के मर्मज्ञों का बाबा इसको पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। वेदव्यास जी, इसको पीजिए अपने कर रूपी दोना से, इसको पीजिए और तब तक पीजिए जब तक बेहोश न हो जाए। आलयम का अर्थ होता है लीन हो जाना, तल्लीन, ब्रह्मलीन, भगवतलीन। जब तक डूब न जाए, जब तक आप बने रहे अलग, तब तक इसको पीते तो भगवान ने अब की बार हम लोगों को सौभाग्य दिया। ये चौथा सप्ताह चल रहा है ना, मेला का चौथा सप्ताह है। 13-14 से लगभग मेला शुरू हुआ था और तीसरी भागवत की कथा है ना जी। मुहुर्हो, मुहु मुहु का अर्थ होता है बारंबार, और रस का, रस के मर्मज्ञ। भूवि भावुका, जो लोग भावुक हैं उन्हें पीने का। भावुक किसे कहते हैं? जो लोग इमोशनल हैं। भावुक उसे कहते हैं जिसमें हृदय की प्रधानता है। भावुक आदमी की पहचान बताए। मंदिर में गए, भावुक आदमी एक बार प्रणाम करेगा, 2 बार करेगा, 2 बार दर्शन करेगा, फिर कहेगा थोड़ा और कर ले। साथ वाला दोस्त यार कहेंगे चलो भैया गाड़ी छूट जाएगी, हद करते हो भाई साहब तुम। एक बार हो गया ना दर्शन, फिर क्या? लेकिन उसका दिल नहीं मानता है, वो बार बार दर्शन करने का दिल करता है। श्री हनुमान जी महाराज भावुक हैं, श्री सीता जी के चरण में बार बार सिर झुकाते हैं। छोटा बच्चा होता है, सिर झुकाने लगे उसे मजा आ जाता है, फिर कई बार झुकाने लगेगा। साधु तो भावुक आदमी को बारंबार पीने के लिए कहा गया। रस की प्राप्ति तो भावुक को ही होती है, बौद्धिक लोगों को नहीं। कहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग डूब जाते हैं, उन्हें नहीं कुछ प्राप्त होता। भावुक लोगों को एक गंगा में डुबकी लगाई, फिर 2, फिर 4, फिर 5 लगाने का खूब मन करता है। थोड़ा और सुन ले, थोड़ा और सुन ले।
ऐसे जो भावुक जन हैं, मोरो रस का भूमि भाव का, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसके बाद भगवान के अवतार का वर्णन है। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव महाभाग से भगवान के अवतार के विषय में पूछा। भगवान के 24 अवतार का वर्णन है। प्रथम अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है। भगवान जब हमारे अंदर अवतरित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, फ्लैशबैक होते हैं, तो पहला स्वरूप होता है परमात्मा के उतरने पर जो बनता है अंतःकरण में, मन में सनक, बुद्धि में सनंदन, चित्त में सनातन और अहंकार में कुमार। ब्रह्म जब नीचे उतरेगा तो ब्रह्मचर्य लाएगा, ब्रह्म जब नीचे आएगा दिनचर्या में तो ब्रह्मचर्य होगा, और जब ब्रह्म बुद्धि में उतरेगा तो ब्राह्मण होगा। साधु विचार में उतरा तो ब्राह्मण, व्यवहार में उतरा तो ब्रह्मचारी। साधु विचार का नाम ब्राह्मण है, व्यवहार का नाम ब्रह्मचारी है। भगवान का प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, और ये ब्रह्मचारी भी है, ब्राह्मण भी है। ब्रह्म आएगा तो हमको ब्राह्मण बनाएगा। ब्रह्म मतलब पूर्ण, जो पूर्ण है उसकी अनुभूति ही ब्राह्मण है, पूर्णता की अनुभूति ब्राह्मण है। कहते हैं ना, ब्राह्मण होकर के आप दरिद्र की तरह बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को आप्त काम, पूर्ण काम होना शोभा देता है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति जिसे हुई है, अर्थात जो आप्त काम पूर्ण काम है उसको ब्राह्मण कहते हैं। साधु सैद्धांतिक रूप से अब व्यवहार में जिसके वो पूर्णता दिखने लगे, साधु विचार में पूर्णता देखे तो ब्राह्मण, और व्यवहार में पूर्णता दिखे, रूटीन में पूर्णता दिखे, चलते उठते बैठते खाते पीते तो ब्रह्मचारी। साधु दिनचर्या में अगर ब्रह्म का ध्यान होने लगे तो ब्रह्मचारी। साधु जो कुछ करूं सो पूजा, और न भाव दूजा, सो तो करूं दंडवत। साधु अपने मूल सहज स्वरूप को स्वीकारना, संतो सहज समाधि बली, ब्रह्मचारी होना है। तो पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार।
जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, ये पहला अवतार है। भगवान आने से हम ब्रह्मचारी हुए, साधु, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय हो। ये भगवान का प्रथम अवतार है। ब्राह्मण और ब्रह्मचारी के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान अमृत है, भगवान नशा है। भगवान को लेकर मन में सनक होना, बुद्धि में सनंदन, आनंद के साथ चित्त में सनातन घोषित है कि आनंद कभी भंग होने वाला नहीं है, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। साधु और अहंकार कुमार, छोटे बच्चे की तरह अहंकार करे। जैसे छोटा बच्चा डंडी से मार देगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और वही उसका बाप जो अपने बाप आपका लड़का जो बाप है, जमाने है, वो आपके सिर पे मार दे तो मरने के बराबर हो जाएगा। पोता मारता है तो साधु, तो अहंकार हमारा छोटे बच्चे की तरह हो जाए, कुमार की तरह। 5 वर्ष की अवस्था को कुमार कहते हैं। तो शिव का अहंकार हो जाए, जीव का अहंकार जाए। भगवान के आने पर हमारा अहंकार शिव का हो जाता है। चित्त में घोषित हो जाता है कि जो आनंद है वो सदा बना रहेगा, वो घटने वाला नहीं है। नशा करने वाले लोगों में भी सनक होती है नशा के लिए, और आनंद भी होता है, लेकिन उस सनक और आनंद को ये बाबा सनातन घोषित कराने में रही जाता है कि एक बार कस लगा लिया तो अब चलेगा 2-4-10 महीना, 10 महीना नहीं, 1 महीना चले, 1 दिन चले। बाबा बार बार चिलम चढ़ाना होता, नशा टूट जाता है। लेकिन पीबत रामरस लागे खुमारी, जो नशा कभी नहीं टूटे खुमारी है। तो भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। और इसी तरह से श्री वेदव्यास जी के असंतोष की कथा आगे है। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, असंतुष्ट थे। श्री देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से आए। श्रीमन नारायण नारायण, कैसे असंतुष्ट दिख रहे हैं, कुछ उद्विग्न खोए खोए से दिख रहे हैं वेदव्यास जी। कहा मैंने शायद ब्राह्मण वेद ब्राह्मण ने उपनिषद सब ग्रंथ बना लिया, परंतु आज तक शांति नहीं मिली। लगता है कि भक्ति प्रधान ग्रंथ हमसे नहीं निर्माण हुआ है। साधु
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। तो भागवत की कथा सुनाई देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को, जो ब्रह्मा जी से सुनी थी, उसी को व्यास जी ने बढ़ाया। 17,996 श्लोक चतुश्लोक में भागवत में किया, 18,000 श्लोक बन गया। तो जो व्यास जी का असंतोष है, देखिए किसी के संतोष में भी व्यथा है और किसी के असंतोष में बाबा जी दुनियादारी संतोष भी व्यथा है, दुनियादारी की संतोष, और भगवान के तरफ का असंतुष्ट होना भी संतुष्ट होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुकरात का कहा हुआ है कि संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा होता है। कथा कीर्तन का असंतोष, गंगा स्नान पूजा पाठ दान का असंतोष कथा है, और दुनियादारी का संतोष व्यथा है। वास्तव में तो संतोष ही कथा है, असंतोष भी कथा। जिस क्षेत्र का असंतोष भी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वो श्रेय मार्ग है, वो कथा कीर्तन का रास्ता है। व्यास जी के असंतुष्ट होने पर देवर्षि नारद ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, और उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक बना। व्यास का अर्थ है विस्तार देना। उनने एक कथा सुनाई अपनी कि जब मैं बच्चा था तो ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी थी, मेरी माँ दासी थी। वहां पर सन्यासी आए चतुर्मास करने, मेरी माँ को सेवा में लगा दिया गया। मैं भी उनके साथ सेवा में रहता है, तीनों समय कथा कीर्तन में भाग लेता है, और जो प्रसादी उनके पत्तल में बचा रहे उन सन्यासी भगवान से आदेश लेकर तब प्राप्त करता। मेरे पर अति प्रसन्न हो गए। एक तो छोटा बच्चा, और दूसरा प्रसाद पाने के लिए जूठन भी आदेश ले में, और हमेशा कीर्तन में रहे, किसका मन मोह नहीं लेगा। साधु देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वो जाते समय हमको ज्ञान दे गए चतुर्भुज स्वरूप का। श्रीमान वासुदेव, श्री बलराम, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध, चतुर्भुज स्वरूप का मंत्र दे गए। एक दिन क्या घटना घटी, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मेरी माँ मेरे में आसक्त थी, मूढ़ योनि की थी, स्त्री योनि की। वो गई गाय धोने और आधी रात में मर गई। मैं खुश हो गया, मैं उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। एक सरोवर आया, वासुदेव वृक्ष था, उसके मूल में बैठकर आचमन वगैरह करके ध्यान किया उस चतुर्भुज मंत्र से। फिर मुझको भगवान का दर्शन होने लगा चतुर्भुज स्वरूप से। शंख चक्र पद्म गदा धारण भगवान दर्शन करने देने लगे। बार बार मैं सोचता उसी रूप का दर्शन होवे, आकाशवाणी हुई दासी पुत्र अभी नहीं होएगा। मैं वेट करता रहा, कीर्तन करता रहा, और अंत में ब्रह्मा जी जब सृष्टि को वेट करके भगवान के उदर में समाने लगे, तो मैं ब्रह्मा की नाक के रास्ते से अंदर चला गया। जब सृष्टि की भगवान को पुनः इच्छा हुई तो मैं बाहर आ गया। अब मैं बीड़ा लिए पूरे तीनों लोकों में विचरण करता रहता। जब मन में आंख मूंद के भगवान धाम चला जाता। ये श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, कथा कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि बिना कुछ किए ही सब कुछ मेरे जीवन में प्राप्त हो जाता है।
प्रश्न ये है कि ब्राह्मण के यहाँ सन्यासी आए थे, वहां ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे सेवा में नहीं आए, दासी को भेज दी और दासी आ गई, सेवा देती रही, तो वो सन्यासी कैसे रहे होंगे? अच्छे नहीं रहे होंगे। लेकिन अच्छे इसलिए थे कि उनके दिव्य मंत्र का ध्यान करने से भगवान का दर्शन हो गया देवर्षि नारद जी को, अच्छे भी थे। इसका अर्थ क्या है? इस कथानक का अर्थ यूं है, जो श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं साधु कि मैं छोटा बच्चा था, तीनों समय भजन करता था, कथा कीर्तन में भाग लेता था, जूठन खाने के लिए भी आदेश लेता था, आज्ञा सबने सुसाई सेवा। साधु वास्तव में ब्राह्मण कहते, ब्रह्म कहते पूर्ण को, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ब्रह्म है, और उसकी जो अनुभूति जिसको होती है, पूर्णता की अनुभूति जिसको हो, ब्राह्मण। और जब पूर्णता की अनुभूति होने लगती है, ऐसे ब्राह्मण के यहाँ सन्यास का भाव आता है। अब सब हो गया, छोड़ो। डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, दुख के बढ़ने पर, चिंता के बढ़ने पर भी सन्यास का भाव आता है कि अब घर द्वार छोड़ के साधु बाबा, लेकिन वो अस्थाई नहीं हो पाएगा, वो अस्थाई नहीं हो पाएगा। स्वागत ठीक से नहीं होगा सन्यास का, फिर जाकर उधर भोग करने लगेगा वो। लेकिन जिसके चित्त में पूर्णता है, अर्थात जो ब्राह्मण है, उसके यहाँ जब सन्यास की भावना आती है तो उसका हृदय से स्वागत होता है। साधु ये है सन्यासी का ब्राह्मण के घर आना। अब ब्राह्मण ने के दासी भेजे, ब्राह्मण का जाना स्वयं में, साधु वो उतना, ब्राह्मण अपना अभिमान छोड़कर, बाबा ब्राह्मण होने का अभिमान, अपने कुल का अभिमान और अपने लिंग का अभिमान दोनों छोड़ के दासी वृत्ति से सेवा में गए। है वो ब्राह्मण ही, लेकिन ब्राह्मण कुल का अभिमान छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण कुल का अभिमान रखेंगे, सेवा कैसे करेंगे साधु? अब मर्द लोग भी सेवा करने में कमजोर है, माताएं सेवा की मूर्ति हैं, तो लिंग का अभिमान भी छोड़ दिया साधु, और ब्राह्मण होने का अभिमान छोड़ दिया। दोनों अभिमान छोड़कर साधु ब्राह्मण दासी वृत्ति से सन्यास की सेवा में लग गया, अर्थात सन्यास को सम्मानित किया। साधु उनने मंत्र दे दिया चतुर्भुज स्वरूप का, और ये जो वासुदेव वृक्ष का मूल है, गीता में 15वें अध्याय में का बाबा, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाख अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यश प्रणानी यस्तम वेद। एक पेड़ है अश्वत्थ का, पीपल का, उसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, ये शरीर ही वो पेड़ है, इसकी मूल ऊपर है, ब्रह्मरंध्र में जहाँ चोटी रखते हैं इसका मूल है। ये जो खोपड़ी है, इस मूल में वो बनी हुई चबूतरा है जिसमें बैठ के भजन कर सकते हैं। साधु वहां मैंने ध्यान किया, चोटी के नीचे ध्यान जब किया होकर के वासुदेव वृक्ष के मूल में, हमको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा नहीं अभी नहीं, फिर मैं इंतजार किया, ब्रह्मा के माध्यम से नासिका पुट होते हुए भगवान के उदर में समा गया। नासिका का ध्यान कीजिए, कैसे सांस आ रही है जा रही, पर नाक में आती जाती, फिर नाक से छाती, फिर नाक से नाभि, जितनी गहरी सांस आई जाएगी उसकी पर मिनट आवृत्ति दर कम हो जाएगी, पर मिनट फ्रीक्वेंसी रेट डाउन हो जाएगा। गहराई से सांस ले, कोरोना पीरियड में डॉक्टर कहा करते थे गहरे सांस लीजिए। साधु तो
नाक के रास्ते कार्य में भगवान के पेट में समा गया, अर्थात नाक का ध्यान करते हुए कैसे नाक में सांस आ रही है जा रही है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेट 0 हो जाता पर मिनट तो प्राण साधु प्राण पत्ती में समा जाता। तो मैं नाक के रास्ते भगवान में समा गया। जब सृष्टि की इच्छा हुई तो मैं बाहर आया। और ये जो बैकबोन है ये मानो वो बीड़ा है जिस पर वो साधु गाने का कारण बनाते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु 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 नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोल श्री बद्री नारायण भगवान की जय। मैं जब चाहता हूं तो अंदर प्रवेश कर जाता हूं भगवान में। भगवान में प्रवेश करने का अर्थ है समाधि को प्राप्त होना, और आंख खोलते हैं तो समाधान, मानो लोक में विचरण में समाधान। आंख मूंदे तो निर्विषय, आंख खोले तो निष्काम। साधु अब भगवान की कृपा हो गई है। जिसका व्यवहार पक्ष जितना निष्काम होता है उतना ही जल्दी वो आंख मूंदने पर निर्विषय हो जाता, और जितना आंख मूंदने पर निर्विषय रहेगा उतना ही व्यवहार पक्ष में निष्कामता। निर्विषयता निष्कामता एक दूसरे के पूरक है। समाधि और समाधान एक दूसरे के पूरक है। तो कथा कीर्तन के प्रभाव से ऐसा हुआ। ऐसा देवर्षि नारद जी ने कथा सुनाई। साधु आज की कथा में इस सत्र में वाणी में विराम। जय सिया राम।